अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा-सा सनसनीखेज़ भी है और दुखी भी है और परेशान-कुन भी है। इस्लाम की जहाँ तक बात करें और मुसलमान होने की बात करें प्लस पाकिस्तान में रहने की बात करें, यहाँ डिफ़रेंट किस्म के मशहूर लोग भी हैं। मशहूर ज़माना उनको कह सकते हैं, टिकटॉक की दुनिया में या यूट्यूब की दुनिया के अंदर। ऐसे ही कुछ नामी-गिरामी कुछ लोग जो पहले अपनी माँ, बहन, बेटियाँ और प्लस डिफ़रेंट किस्म के वालिदैन के साथ बुरे एक्ट्स करके अपने आप को मशहूर कराने की बात करते थे। उसी के साथ-साथ अब उन्होंने एक नया करतब या एक नया प्रोपेगेंडा या एक नई चीज़ अंजाम देने की कोशिश की है। उसी बारे में जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है रिज़वान साहब। उनसे जानते हैं कि अब ये जो नई हवा चल पड़ी है, ठीक है, इस्लामी रियासत के अंदर, इसका सारे का सारा मुद्दा किस पे डालते हैं और ये सब है क्या सर? जी रिज़वान साहब बताइएगा। देखिए, पहले तो मैं रजब भट्ट या अफजल भट्टी या रजब, क्या नाम है इनका? अफ़ज़ल भट्टी या रजब भट्ट? क्या कौन है, ये नाम क्या है इनका? सर मुझे तो खुद भी नहीं पता कि भट्टी हैं या भट्ट हैं। अब इनके क्योंकि मैंने तो वालिद साहब के इनके नाम कुछ और है, इनके जो फ़ादर का नाम है, अच्छा, अफ़ज़ल भट्ट आई थिंक मेरे ख़्याल मैंने में या वाला भट्ट। आलम पता नहीं ये जायज़ है कि नहीं है कहीं पे, कि मैंने वो एफआईआर देखी थी जो पिछले केस में इनके ऊपर लगी थी, वो शेर वाला जो केस था, जी, जी, जी। पैट्रोनी जी। शेर रखने के इल्ज़ाम में। तो उसमें इसने नाम लिखा हुआ था रजब भट्ट वालिद अफजल भट्टी। तो ये पता नहीं, ये कन्फ्यूजन है, मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ, शायद नाजरीन भी कन्फ्यूज़ हूँ। सर या तो इनकी कौमियत का फ़र्क होगा या फिर होता है ना अपने लक़ब लगा देते हैं कि जी एक होता है कौम, एक होता है लक़ब। हम लक़ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, माइट बी वो चीज़ होती है या फिर भट्ट अलग से हैं, भट्टी ये होता है ना लोग अक्सर औक़ात चाहते हैं कि मैं अपनी वालिदा का ख़ानदान ज़्यादा ऊँचा है, उसको थोड़ा प्रोमिनेंट अच्छा, करूँ सही है। या मेरे वालिद का ख़ानदान ज़्यादा ऊपर है, मैं उसको प्रोमिनेंट करूँ। मे बी दैट रीज़न बट हमारा मुद्दा ये है ही नहीं। नहीं, मैं आपको इसलिए ये बात मैंने की क्योंकि कभी-कभी आप इज़राइल वाली बात करते हैं ना। सर वो तो मैं आपको बताना चाह रहा था ना कि वो तो एक जेन्युइन सी बात है सर। वो तो इब्लीस कैसे बना, अज़ाज़ील कौन था, तो वो अज़ाज़ील किस तरह से पैदा हुआ, बाहम जुफ़्त हुए और सारे मामलात क्या बने, जाके इज़राइल की शक्ल या उसने इब्लीस की शक्ल कैसे इख्तियार की, वो तो एक अलग मामला है। ये भट्ट साहब या भट्टी साहब की तरफ ये चीज़ 100% रिले करती है, रिलेट करती है, बट रेस्ट ऑफ दैट चीज़ों को बताएँ तो सही नाज़रीन को आखिर है क्या? देखिए, बात ये है कि 295 जो कि हमारे आइन में 295 सी नमूस रसालत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत के हवाले से जो एक कानून बना था, और हमारे माँ बाप और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कुर्बान हो। जी, तो बात ये है कि जो उसके ख़िलाफ़ बात करता है वो इंसान भी नहीं है, मुसलमान तो एक साइड पे है। जी, तो ये भट्ट साहब या भट्टी साहब जो भी थे, इन्होंने पहले तो एक अटैक किया क्रिश्चियंस के ऊपर, और क्रिश्चियंस के रोज़ों का मजाक बनाया, और इनको जो इनके साथ बंदा होता है डोगर, क्या नाम है उसका, उस बदबख्त को ये नहीं पता कि क्रिश्चियन हमारे भाई हैं। हमारा जो परचम है उसमें दो रंग हैं, एक सब्ज़ रंग है, एक सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग अक़लियतों के हवाले से है, सब्ज़ रंग अक्सरियत के हवाले से है, और हमें उनका भी उतना ही एहतराम करना चाहिए। तो उस बदबख्त ने क्रिश्चियंस का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, वो रोज़े नहीं रखते या जो भी मसला था। तो उसको आइडिया नहीं है यार, किसी भी मज़हब का आप मजाक नहीं उड़ाते, एक बाउंड्री है, एक लिमिट है। आप कोई भी काम करते हैं ना, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं करते। जी, तो वहाँ इन्होंने गलती की, और वो इनका मकसद ये था, क्योंकि इनके माइंड में था सिद्धू मूसेवाले के गाने की तर्ज पे 295 लॉन्च करना। सिद्धू मूसेवाले का गाना भी अगर आपने लिरिक्स सुने हैं तो सारे जी सुने हैं मैंने इसी सर। चीज़ को वो उजागर कर रहे हैं, मज़हबों की दीवारों को और धर्मों को चैलेंज करने की कोशिश है। तो उसी की बेस पे इसने 295 ये लॉन्च किया। इसका पहले मकसद ये था कि क्रिश्चियंस इसके खिलाफ एक मुकदमा करवाएंगे 295 के ठीक है। तहत। हाँ, जब वो मुकदमा करवाएंगे तो ये मुसलमानों की सिम्पथी लेगा कि जी क्रिश्चियंस ने मुझ पर मुकदमा कर दिया है, मैं मजलूम हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और ये 295 में परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ इस वजह से। तो इसके परफ्यूम को शोहरत मिल जाती, ये बंदा, और इसका पैसा मिलता है मतलब इसको। बात आपकी वही होगी कि ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट स्टार्ट हो जी जी गया जी है। जी अब जी। इस्लाम को इन लोगों ने एज़ अ मज़हब को उठा के इन लोगों ने अपनी ज़ात को ऊँचा करने के लिए, बिल्कुल, अपनी ज़ात को कारोबार बढ़ाई देने के लिए कारोबार बना लिया है जनाब, कारोबार पहले घर की फैमिलीज़, ऐसे माएँ, ही। बहनें, बेटियाँ, फिर बाप की रिस्पेक्ट, जहाँ बाप को थप्पड़ मारता है यूँ करके, बाप कहते हैं कौन है जी वो साहब, रजब साहब वो आए थे बाप ये, भट्टी साहब है ना। जो भी है भट्टी, जो भी है सर, बाप ये भट्ट भट्टी साहब है या है, भट्ट। वो भट्टी साहब है, भट्टी साहब को मार सकते हैं ना ऐसे। सर बात उनकी ठीक है बट दिखाने देख भट्ट मेरी साहब होता मेरी है यही बात मार सुने रहा हूँ था सर मैं। रिजवान साहब, मैं अगर आपका फॉलोअर हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आपकी ज़ात से इम्प्रेस होकर आपकी चीज़ों को अडॉप्ट करना है, ठीक है? मुझे ये बताएं मशहूर होने का मकसद ये है कि आप अपने बाप के गिरबान तक चले जाएंगे, उसके मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे, वालदेन का सही तकद्दुस बात। क्या वो है या नहीं है? इस्लामी मुआशरे की जहाँ तक बात करें,
इस्लामी मुआशरा तो एक तरफ बड़ी दूर की बात है हमारी, इस इंसान होने के नाते अपने वालिदैन के साथ कौन से ऐसे लोग जो अपने बाप को थप्पड़ मार के और ऑन कैमरा रिकॉर्ड करवा रहे हैं थप्पड़ मार व्यूज ले। तो सर जो फॉलोअर्स हैं उन पे भी आफरीन है, जो करने वाले हैं उन पे भी आफरीन है। समझ नहीं आता कि जहाँ पे एक चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा, देखें जब क्रिश्चियन कम्युनिटी को इसने डिच किया, जहाँ टारगेट किया, उसी वक्त हमारे इदारों का एक्शन लेना चाहिए था, हमारी कम्युनिटीज़ का एक्शन लेना चाहिए था, उसी वक्त ये रोकथाम हो जाती। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक ये बात ना जाती। बिल्कुल ऐसे। आप मुझे ये बताएं कि एक छोटा सा टिकटॉकर उठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात करे जो उनकी धूल के बराबर भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो अगर इस तरह की बात कर रहा है, कल इस जैसे 10 नमूने और उठेंगे, बिल्कुल ऐसे, वो उठ के ये बात करें। देखें इंटरनेशनल मीडिया में हजारों चीजें हो रही हैं, ना बनाया तो उठेंगे। मैं इस बारे में हमारे जो फरूक खोखर साहब हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनको दोनों हाथों से सलूट करता हूँ जितना उन्होंने एक्शन लिया है। जिस दिन उसका ये काम हुआ, उन्होंने कहा कि जी मैं अगर पाकिस्तान के अंदर रह के बाहर की मीडिया और इंडिया तक जैसे बड़े बड़े, आपको पता है वहाँ बड़े बड़े माफिया से मिथन नाम की कोई चीज़ थी, उसने अगर कहा वहाँ तक उनको धमकी दे के और माफ़ी दिलवा सकते थे, क्या रजब पार्टी से कोई चीज़ नहीं है। बट भाई फरूक खोखर साहब, कोई और दुनिया में नहीं है मुसलमान, क्या पाकिस्तान में और लोग नहीं है, मर्द मुजाहिद नहीं, 1000 लोग हैं, बट आवाज़ कौन उठाए? ये जो इनके अपने फॉलोअर्स हैं, इनको ही चाहिए था इसके खिलाफ आवाज़ उठाते, ये इसको कंडेम करते कि ये क्या है। मैं आज भी उनके फॉलोअर देख रहा हूँ, 6 मिलियन है, ये 6 मिलियन नहीं होने चाहिए थे, इनको अनफॉलो करना चाहिए था ताकि एक बंदा मजबूर हो। देखें हम जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की दुनिया है ना, इसमें किसी से इंतकाम लेने का तरीका भी डिजिटल है कि आप किसी को फॉलो करते हैं, आप अनफॉलो करें, बहुत ज़्यादा अगले को ज़रब लगेगी। आजकल वो दौर नहीं है कि आपने सामने आके किसी को थप्पड़ मार दिया या कुछ कर दिया, ये इस तरह का दौर नहीं है। आज रिवेंज भी डिजिटल तरीके से लेना है। सर ये जो पेशावर की एक लड़की कुछ अर्सा पहले खुदकुशी इस औरत ने की है, उसके फॉलोअर्स की तादाद कम होने की वजह से उसने ड्रग्स की ओवरडोज किया, उसने अपना पेशावर का उसकी लाश मिली है और 5 दिन बाद उसकी लाश बरामद हुई है। तो मुझे बताएं 50, 100, 500 अगर 1000 फॉलोअर्स के कम हुए हैं, तो मुझे बताओ तुम अपना जो जिस्म पेश कर रही है नंगे हो के ये चीज़ें, मतलब मुझे बताएं कि क्या है, आधा बाजू पहन के आप क्या दिखाना चाह रही है? इस्लामी मुआशरा कहाँ रह गया? इस तरह की चीज़ें आप बावर करवा के आप इस्लाम को और लोगों के दीन पे, मज़हब पे ठेस पहुँचा के, अंदर से तकलीफ दे के अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ें, शर्म का मुकाम है उन लोगों के ऊपर जो लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं, और ज़्यादा शर्म का मुकाम उन लोगों के ऊपर जो देखते हैं, फॉलो करते हैं, देखते हैं और फिर खुश होते हैं कि वाह बड़ा काम हो गया। 295 की बात हो रही थी, माजूद हम डी ट्रैक हो गई थोड़ा सा। 295 की अगर स्पेसिफिकली बात करें, 295 तो एक ओवरऑल इंटरनेशनल एक लॉ क्रिएट हुआ जो गौरव ने बनाया, इंडिया में वही लॉन्च हुआ, पाकिस्तान में हुआ। ABC कैटेगरीज बनाई गई जिसमें जो 295 C बना वो नामूस रसालत के ऊपर बात हुई कि कोई भी बात करेगा वाजिबुल कत्ल है, इज इट। तो अब इस भाई साहब ने जो 2 परफ्यूम्स बनाई, 295 भी बनाई, 295 C भी बनाई, लाइक 2 मज़ाहिब को देख के। और फिर कल इनका एक नया बयान सुनने को आया, कुरान पाक में हाथ रखा है जी 295 को मैं बैन करता हूँ, मैं बंद करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को लेके। ये उस्ताद मोहतरम कौन है, थोड़ा बता सकते हैं उस्ताद मोहतरम कौन है? सिद्धू मूसेवाले को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला सर एक बेचारा जो भी है वो कत्ल हुआ बेचारा, वो किसी और मतलब दुश्मनी की भेद चढ़ गया बेचारा। उसने तो ये नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद आप इस तरह के प्रोपेगेंडा करें कि आप इस्लामिक या किसी भी मुआशरे के मजहब को आप डायरेक्टली अटैक करें और उसके लिए आप जो है ना बाइस फितना पैदा करें। क्या वो जाते हुए उसको बता कर गया कि मैं ये वाला काम करना, आपने ये वाला काम करना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला इंसान को अगर अक्ल व शऊर दें, उसके बाद उसको फहम अता करें, फिर शोहरत बुलंदी तक पहुँच जाए, उसके बाद वो इब्लीस क्यों बन जाता है? सर थोड़ा इस बारे में रोशनी डालें कि क्या मकसद क्या है। देखिए जहाँ तक आपने बात की इसकी रजब भट्ट या भट्टी की मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, आपके एथिक्स होते हैं, जो आपको फैमिली स्ट्रक्चर सिखाता है, आपकी एजुकेशन आपको सिखाती है, इन सब को कुछ एथिक्स का पता नहीं है। ये यूट्यूबर बन गए हैं, यूट्यूबर जो भी इनको कहें, ये बन गए हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, उनकी नुमाइश कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो की थी मिस्टर पत्तू और इनके ऊपर, जी बिल्कुल की जी थी। ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं और अब जाके ये मज़हब पे अटैक करना शुरू कर दिया इन्होंने। मसला सिर्फ ये है कि इनकी एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन की कमी है, अकल की कमी है, और इनको लगता है कि जो मुंह में आए वो बोल देना चाहिए और भौंक देना चाहिए और उसका कोई मसला नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने इनसे मुलाकात की, यूसुफ रज़ा गिलानी मिल गया, कभी मलक अहमद खान मिल गया, मलक अहमद खान का बेटा इनकी सुलह करवा रहा है, और आप देखेंगे वो बड़े बड़े लोग जो है ना, गवर्नर पंजाब इनसे मुलाकात कर रहा है। जब ऐसे लोग मिलते हैं ना तो दिमाग खराब हो जाता है इंसान का, इंसान को लगता है मैं बड़ा पावरफुल हूँ। वही मैंने आपको बताया, इंसान जब समझता है कि मैं अपने अब मैं आ गया हूँ अरूज पे, तो फिर वो पैसा भी आ गया है। वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर कहावत है कि रब ना मारे डांगा सुटे मत्ता जिंदा मार। जी
कि खुदा जो है ना वो किसी को डंगा सोटे नहीं मारता। खुदा ने जब किसी इंसान को जलील कर रहे हैं, नीचे गिराना है, किसी इंसान को उसका असल चीज दिखानी है, तो खुदा उसकी अकल पे पर्दा डाल देता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसकी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ था, इसको समझ नहीं आई कि यार मैं क्या क्या चीज छेड़ रहा हूँ। कभी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अटैक कर रहा है, कभी फाद मुस्तफा डेली अपने शो में पता नहीं कितने लोगों को क्या कुछ दे रहा है, क्या रिवार्ड दे रहा है, उसके ऊपर अटैक किया इसने कि कौन फाद मुस्तफा। भाई तू भी इंटरटेनर है, वो भी इंटरटेनर है, और फाद मुस्तफा बहन बेटियां नहीं नचा रहा, वो एक अच्छा काम कर रहा है माशरे में। अगर आप उसका प्रोग्राम देखें, उसमें मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखे, कुछ लोगों को एतराज़ भी होगा, बहुत सारी जगहों पे फाद मुस्तफा ने जो ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जिन लोगों का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उनको ज़बरदस्ती किस्म के वो तारीफ दे रहा सर होता उनको है। प्रमोट करता जी है। जी देखिए जी फाद मुस्तफा की बात एक अलग है, वो एक माशाल्लाह एक स्टार है, प्रॉपर चीजें हैं, हमारे जी, पाकिस्तान और का उसको नाम समझ है, नाम बावर कर और रहा है, उसको जितनी भी आज तक दुनिया हमने उसको। देखा नहीं कि इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो, जिस तरह ये रजब भट्ट या भट्टी जो भी है, हाँ जी। ये 4 दिन में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इनको थोड़ा सा अकल होनी चाहिए थी, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए थी, वो इनके अंदर कमी है। उस अकल और समझ की कमी की वजह से ये सिर्फ हरकतें कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने इनका व्लॉग देखा, रमज़ान मुबारक में अफ्तारी कर रहे हैं, अफ्तारी करके सारे दोस्त इकट्ठे होकर गप्पे मारना शुरू कर। तो खुदा के बंदे, कोई थोड़ी सी अकल के नाखन ले, रमज़ान का महीना है, तो रोज़ा अफ्तारी दिखा रहा है। अफ्तारी के बाद नमाज भी फ़र्ज़ होती है इंसान पे, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता तो सिर्फ। मुझे ये बताइए कि अगर उनके माशाल्लाह जो इतने फैन फॉलोअर्स आपने बताया 7 मिलियन के, 8 मिलियन, दस 6 मिलियन मिलियन जो के भी है, करीब। उन मिलियंस में से क्या वो लोग उनको फॉलो नहीं करते? अगर ये लोग फॉलो करते हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, क्या वो अपने जो भी इनके मानने वाले हैं या चहीते हैं उनको देखते नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं? एक्ट से पता चलता है ना कि जी बिल्कुल आप ऐसे। किसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगर आपकी ज़ात को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे आपकी अच्छी बुरी हर तरह की चीज़ को अपनाऊंगा तो पता बिल्कुल चलेगा ऐसे। आई बिल्कुल एम ऐसे। योर लाइक पर्सनैलिटी का एक जो है ना इम्पैक्ट आया, आपकी 100% पर्सनैलिटी को मैंने अडॉप्ट किया। रजब भट्ट की अगर बात करें, मुझे बताएं तो वो घर का ना बाहर का, वो तो बिल्कुल ही काम हो गया ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? आज जैसे रजब भट्ट साहब ने कल या परसों जो भी है ऐसे माफ़ी मांग ली, कुरान पाक पे हाथ रखा, मैं कुरान पाक हाथ में रखा हुआ है, माफ़ी मांगता हूँ, ये पहले भी हो चुका, आपने देखा होगा। मुझे ये बताएं कि क्या ये आज अगर लेट्स सपोज पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इदारे माफ़ कर देते हैं, तो कल ये दोबारा रजब भट्ट एक नई फिल्म, एक नई स्टोरी और नई चीज़ के साथ आएगा ताकि 3-4 मिलियन फॉलोअर्स और बढ़े, नहीं, मजीद पैसा आए, मेरा ख्याल है इस, या इसको यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए कि बस बहुत देखें, हो गया ना? इंडिया में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मैं फिर मिसाल देता हूँ, इंडिया गॉट टैलेंट। जी बिल्कुल। उसमें बड़े मसले मसाइल आए तो उस पर पाबंदी लगी। क्यों नहीं पाबंदी लग सकती इस पे? आसमान से उतरा है, पाबंदी लगाएं इस पे, सर इसको मैं कहें तो बैन करें 6 महीने, 8 महीने, साल। इससे कहीं कोई यूट्यूब, टिकटॉक, कोई वीडियो आप नहीं बता सकते, आप सोशल मीडिया से आउट हैं। इस पे पाबंदी लगा दें। जब पाबंदी लगेगी, 6 महीने बाहर रहेगा, इसके डॉलर आने कम हो जाएंगे, इसकी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। सर अकाउंट्स बैन करें सर, ये डॉलर्स बिल्कुल आने ऐसे। की अलग बात है। वज़ीर आला पंजाब की जो है मरीम नवाज साहिबा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लें। हमारी जितनी पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब के गवर्नर हैं, जितने भी, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस पर आप स्ट्रिक्टली एक्शन लें और नामूस रसालत के ऊपर बात करने के ऊपर सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। जैसे ताजी खोखर साहब के जो बेटे हैं फ़ारूक खोखर साहब, उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है, उन्होंने धरना भी दिलवाया, प्लस हमारी मजहबी कुछ रहनुमा हैं जिन्होंने डिफरेंट जगहों पे जाके उन्हें वो किया है, एहतजाज किया है, और वो कह रहे हैं कि जब FIR नहीं, जब देखिए तक हम नहीं एहतजाज ही छोड़ेंगे। कर सकते हैं। देखिए मजहबी लोग हम अगर हमारी तलवार देखें उठा लें तो फिर उन पे सर, तलवार उठाना हमारा हाँ मकसद है नहीं। जी बिल्कुल देखें ऐसे। इस्लाह किसी, अगर मैंने आपकी या आपने मेरी इस्लाह करनी है, एक दूसरे को बिठा कर समझा के, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मेरी और आपकी अकल में पर्दे हैं तो कोई थर्ड पर्सन आके हमें समझा सकता है। बिल्कुल इट ऐसे। डजंट मीन दैट प्यार कि हम से, दूसरे का लबान पकड़े और फाड़ना प्यार शुरू से कर दें। समझाएं और प्यार से तरीके से हमने, इनको सीधे रास्ते पे लेके आए। इस्लाम एक मॉडल है ना, आपने पूरी दुनिया के अंदर तमाम मज़ाहिब को दिखाना है कि वी आर अ पीसफुल जी पर्सन, बिल्कुल ऐसे। हमारा एक पीसफुल मज़हब है, इंतशार की बात नहीं कर नहीं रहा। कर रहे हैं। जहाँ पे हम खुद ही उठ के अपनी ही कपड़े फाड़ के खुद बिल्कुल को ऐसे। नंगा करने की कोशिश करेंगे, मुझे बताएं कि इस्लाम के पैकर कहाँ रहे? 100%, तो 100%। मुझे बताएं मजहबी स्कॉलर्स ही अगर उठ के यही काम शुरू कर देंगे, फ़ायदा नहीं। नहीं वी आर द पर्सन देयर, हमने इस चीज़ की आवाज़ उठाई है, हमारे अलावा कुछ और लोग भी हैं अच्छे माशाल्लाह, ने आवाज़ उठाई है। उठाइए। हमें कंडेम करना चाहिए, हमें 100% उसके अगेंस्ट जाना चाहिए जो ये रजब भट्ट साहब कर रहे हैं या भट्टी साहब और कर हम रहे इसका कंक्लूजन भी दे रहे हैं कि अब इसका हल क्या है कि रजब भट्ट साहब को बैन कर दिया जाए और इनको कहा जाए कि आप 6 महीने, 8 महीने, सज़ा यही है कि साल के लिए आप बैन है, आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। तो वो एक बड़ी अच्छी सज़ा है इनके लिए, क्योंकि उसके अलावा कोई, मेरा ख्याल है, कोई और सज़ा बेहतर नहीं है। हैं। सब मेरे ख्याल में 295 के लिए ये सज़ा बनती नहीं। आप देखें, नामूस रसालत की बात है, नबी की ज़ात की बात हो रही है, मेरी और आपकी ज़ात की बात नहीं है। मुझे आपने 2 गालियाँ लेट सपोज़ दे दी, कुछ भी ऐसा बुरा भला कह दिया, मैंने आपको माफ़ कर दिया, आपने मुझे माफ़ कर दिया, बात खत्म हो तो गई। आपके ख्याल में क्या सज़ा होनी सब चाहिए? मेरे ख्याल में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए,
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इंसान को अगर दीन की समझ नहीं है, अक्ल फ़हम नहीं है, तो जहाँ अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये कमा रहा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी चंद रुपए लगा के ये इस्लाम की तालीमात को हासिल कर लेना, अल्लाह और उसके नबी को समझ ले, दीन को समझ ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जितने भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक जितने भी हमारे पैगंबर नबी गुजरे हैं, उनके थोड़ा मुताला कर लेना, तो दीन दुनिया दोनों ठीक भी हो जाएंगे, हदायत का मामला भी हो जाएगा। बाकी रब ताला की ज़ात बेहतर जानती है, इदारे बेहतर फैसला कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है, और वज़ीर आला जो पंजाब की हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनसे रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसको एज सून एज पॉसिबल जिस भी जगह तक ये पहुंचता है उसको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट। आप इस बारे में क्या मैं कहेंगे, बिल्कुल इस एग्री बात को करता कंक्लूड करें और मैं फिर इसका बिल्कुल खत्म एग्री करते करता हैं। हूँ आपसे। और रजब भट्ट या भट्टी साहब जो भी है, उनसे भी मेरी अपील है कि खुदारा होश के नाखुन लें और आइंदा ऐसी कंट्रोवर्सीज और ऐसी चीज़ें करने से गुरेज करें। और देखें, आपका छोटा सा एक एक्ट जो है ना, माशरे को गलत साइड पे लेके जा सकता है। कोई शख्स भी जज्बात में कुछ भी कर सकता है। तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अकल, होश और समझ से काम लें, और इस तरह की हरकत करने की बजाय आप थोड़ा सा पढ़ लिख लें, कोई इल्म हासिल कर लें, जैसा राजा साहब ने आपको मशवरा दिया है कि आप जाएं, कुछ 6 महीने 8 महीने कहीं लगाएं, और अच्छी तरह एजुकेशन हासिल करने के बाद दोबारा आएँ सोशल मीडिया पे। आप मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आप एक लिमिट के अंदर रह के, सर्टन बाउंड्री के अंदर रह के जो करना चाहे आप करें, ये आपका हक है, आप एज अ पाकिस्तानी भी, एज अ इंसान भी। लेकिन आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे, किसी के मज़हब पे, किसी के मजहबी ख्यालात पे हमला करने की कोशिश ना करें। थैंक यू। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और रजब भट्ट के हवाले से लाज़मी बताइएगा कि भट्ट साहब हैं या भट्टी साहब हैं, जो भी हैं, जो भी इनका नाम है, और कैफ़े किरदार तक कैसे पहुँच सकते हैं, ये भी लाज़मी बताइएगा, और इसको हम मज़ीद आगे बेहतरी की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं, ये भी आपने बताना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।